शार्क टैंक के इस एपिसोड के कंटेस्टेंट होते हैं विंसन और स्वॉम। उनकी एक ऑनलाइन मैट्रेस कंपनी होती है स्लीपिंग डक। वो शार्क्स को ऑफर करते हैं $500,000 और 5% इक्विटी। अगर उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो उनके बिजनेस की वैल्यूएशन हो जाएगी $10 मिलियन। विंस्टन और स्वॉम अपने प्रोडक्ट को शार्क से कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्लीपिंग डक के बनाए हुए बेड आज तक के सबसे एडवांस बेड में से एक है। इस बेड की खासियत ये होती है कि जब आप इस पर सोते हो तो आपके शरीर के हिसाब से बेड का फॉर्म इंक्रीज होता है, जिससे कि बॉडी को काफ़ी आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। और आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में इनके ऑनलाइन स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पर एक छोटे से डब्बे में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है एंड्रू बैंक्स की ओर से। वो पूछते हैं कि 2-3 साल में आपको इस बिज़नेस से कितना पैसा आया है। तो स्वाम जवाब देते हैं पहले साल में $3 लाख, दूसरे साल में $2.4 मिलियन और तीसरे साल में $4.7 मिलियन का बिजनेस आया है। अगला सवाल आता है स्टीव बक्सर की ओर से। वो पूछते हैं कि इस साल आप बिजनेस का क्या अनुमान लगा रहे हो। तो वो जवाब देते हैं इस साल का अनुमान है $5.5 मिलियन। अगर फंडिंग मिलती है तो ये $7.5 मिलियन भी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑफर होता है एंड्रू बैंक्स की ओर से, जो होता है $500,000 फॉर 25% इक्विटी, जो कि विंस्टन और स्वाम रिजेक्ट कर देते हैं। और एंड्रू बैंक्स एक और ऑफर देते हैं $500,000 फॉर 20% इक्विटी प्लस $20 रॉयल्टी पर मैट्रेस, यानी कि कोई भी बेड बिकेगा उस पर एंड्रू बैंक्स के $20 कन्फर्म, जो कि काफ़ी अच्छा ऑफर होता है पहले से। और अगला ऑफर आता है स्टीव बक्सर की ओर से, जो होता है $500,000 फॉर 50% इक्विटी। दोस्तों ऑफर सुनने के बाद विंस्टन और स्वामुख सोचने के लिए कुछ टाइम लेते हैं और वो काउंटर ऑफर शार्क्स को देते हैं $500,000 फॉर 10% इक्विटी, यानी कि वो कंपनी में 10% हिस्सेदारी देने के लिए ही तैयार है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और बाद में जाकर वो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती और उनको खाली हाथ ही जाना पड़ता है।